भव्यात्मा उद्गल की 23 वर्गणाओं का प्रकरण लोकानुप्रेक्षा के अंतर्गत हम लोग चल रहा है। इसमें हमने प्रत्येक शरीर वर्गणा की चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक शरीर वर्गणा के जो स्वामी हैं, जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गणा के स्वामी किनको कह दिया? तो 14वें गुणस्थान के अयोग केवली, वो भी अंतिम समय में स्थित। अब यहां पर आचार्य महाराज इसको और खुलासा कर रहे हैं कि वो क्या प्रत्येक अयोग केवली भगवान जो अंतिम समय में स्थित होते हैं, क्या उनके जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गना होती है क्या? प्रश्न समझ में आ गया? जैसे आहार कृद्धि किसको होती है? छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज को होती है। किंतु क्या सभी छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज को आहार कृद्धि होती है? किसी किसी को होती है। मन पर ज्ञान छठे सातवें गुणस्थानवर्ती महाराज को होता है, किंतु क्या प्रत्येक छठे सातवें गुणस्थानवर्ती को होता है? नहीं होता है। वैसे ही यहां पर पूछ रहे हैं कि प्रत्येक शरीर वर्गना की जघन्य वर्गना, उसके स्वामी वो किन में पाई जाती है? तो बोले 14वें गुणस्थान वाले अयोग केवली भगवान, वो भी अंतिम समय में स्थित, जिनकी आयु का एक समय बच गया है, अंतिम समय में है वो। तो क्या सभी को ले लेना? आचार्य भगवान कहते हैं नहीं। वो ऐसा कौन सा जीव है, ऐसे कौन से अयोग केवली भगवान है जो अंतिम समय में स्थित होने पर होते हैं? तो उन्होंने यहां पर एक शब्द लगा दिया। अब मैं उसी की शब्द को पढ़ता हूं और फिर उस चीज को पहले आगम के शब्दों को समझ लेना, फिर उसको हम लोग ज्ञान रूप से ग्रहण ग्रहण करेंगे। वो कहते हैं जो जीव सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तकों में पल्य के असंख्यातवे भाग कम कर्म स्थिति काल तक क्षपित कर्मांशित रूप से रहा। फिर जिसने पल्य के असंख्यात विभाग प्रमाण संयमा संयम कांडक, इनसे कुछ अधिक सम्यक्त्व कांडक तथा अनंतानुबंधी विशेषणा कांडक तथा 8 संयम कांडक को करते हुए 4 बार कषाय की उपशमना की। आगे कहते हैं पुनः अंतिम भव को ग्रहण करते हुए पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुए। अनंतर गर्भ निष्क्रमण काल से लेकर 8 वर्ष और अंतर मूर्त का होने पर सम्यक्त्व और संयम को एक साथ प्राप्त करके सयोग केवली भगवान बन गए। और अनंतर जो शेष आयु बची है, कितनी आयु बची है? कुछ कम पूर्व कोटि काल तक औदारिक और तेजस शरीर की अधस्थिति गणना के द्वारा पूरी निर्जरा करके, कार्बन शरीर की गुण श्रेणी निर्जरा करके अंतिम समयवर्ती भव्य हो गए। ऐसे अयोग केवली भगवान, उनके जितने, उनके शरीर में जितनी कर्म नो कर्म और उनकी विशेषोपचय से जितनी वर्गणा होती है, वो जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गणा की संख्या होती है। समझ में आ गया? शब्द तो समझ में आ गए, कुछ तो कान में आ गए, है ना? अब हमें लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें एक एक, अभी इतने सारे पैरामीटर लगा दिए उन्होंने, इतने सारे पैरामीटर लगा दिए। तो अगर ब्लड रिपोर्ट का समझना है तो सारे पैरामीटर्स का अर्थ समझने चाहिए, तब जाकर के ब्लड रिपोर्ट समझती है। तो वैसे ही ये है। तो सारे पैरामीटर्स को एक 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 लिखेंगे, उसके अर्थ देखेंगे, फिर अपने आप समझ में आएगा। एक तो बात समझ में आ गई कि एक विशिष्ट विधि से जो जीव निगोद पर्याय से लेकर के केवली पर्याय तक आ गया है, कैसे? एक विशिष्ट विधि से। और ये विधि क्यों है? ये विधि क्यों है? उनको विधि करनी है इसलिए विधि नहीं है। तो उन्होंने इस प्रकार से आए हैं, इसीलिए उनके शरीर में नो कर्म और कर्म वर्गना कम से कम है। कम से कम है मतलब क्या? उन्होंने बनाई नहीं, नहीं बनाई तो थी, किंतु ज्यादा से ज्यादा उन्होंने उसको गलाया है। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने गलाया है। ठीक है? और ये गलाएंगे कैसे? तप के द्वारा, विशुद्धि के द्वारा। किंतु कर्म और नो कर्म की निर्जरा कैसे होगी? कर्म की निर्जरा ज्यादा से ज्यादा कैसे होती है? विशुद्धि से होती है। नो कर्म की निर्जरा ज्यादा से ज्यादा कैसे होती है? क्योंकि नो कर्म की भी तो चर्चा है यहां पर। शरीर को अति पुष्ट ना करने से,
हम अतिपुष्ट नहीं करेंगे। देखो, हमारे पास दो व्यक्ति है, दोनों एक घर के, दोनों भी उतना ही खाना खाते हैं, ऐसा समझ लो। दोनों भी उतना ही खाना खाते हैं, किंतु एक रेगुलर जिम को जाता है और दूसरा बैठा रहता है। किसका शरीर स्थूल हो जाएगा, बढ़ते जाएगा? जो बैठा हुआ है आराम से, उसका स्थूल हो जाएगा, है ना। तो स्थूल होगा तो उसमें ज्यादा वर्गना आएगी कि नहीं आएगी? कम वर्गना क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने गला दिया। तो यहां पर हमें किसको गलाना है? नो कर्म और कर्म वर्गना को गलाना है ना। तो क्या करना पड़ेगा? जिम करनी पड़ेगी। तो यहां पर जिम कौन सी करेंगे मुनि महाराज? विशुद्धि की, तप की जिम करेंगे। समझ में आ रही बात? इतना सिंपल और सीधा गणित है यहाँ पर। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा, खाते वक्त ही गरिष्ठ को नहीं खाता। तीसरा, खाते वक्त गरिष्ठ को नहीं खाता, और जितना खाया है वो हर रोज पचाता है और जिम करता है। उसका तो और भी कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? इसी प्रकार की चर्चा यहाँ पर है। तो एक एक लाइन को ले लेते हैं, उसके अर्थ समझते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, ऐसा जीव जो सूक्ष्म निगोद, अब निकले तो सब निगोद पर्याय से है। निकले तो सब निगोद पर्याय से है। तो निगोद पर्याय में जो जीव के पास कर्म की और नो कर्म की, कर्म की और नो कर्म की जितनी राशि जमा होती रहती है, वो बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? समझते हैं। जितना जीव ज्यादा 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 आगे 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 इंद्रियों के साथ बढ़ता है, वैसे 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 उसका संक्लेश परिणाम कम होता है। संक्लेश परिणाम के अवसर कम होते हैं। ये राइट वर्ड होगा। क्या कहते हैं? अभी आप और हम संक्लेश परिणाम के साथ 24 घंटे रहते हैं। कभी दुख का अनुभव करते, कभी सुख का अनुभव करते, कभी दुख का करते, कभी सुख का करते हैं। तो हमेशा संक्लेश हमारा बना रहता है? नहीं। किंतु निगोदिया जीव का संक्लेश बना रहता है। तो संक्लेश जितना बना रहेगा, उतनी आवक बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अब ये जो बढ़ रही है, अब ये किस रूप में बढ़ रही है? अब नो कर्म तो उसी भाव में छूट जाएगा। नो कर्म में से जो शरीर को लगने वाली है, तो शरीर तो वही छूट जाएगा। मरण करके दूसरे भाव में चला गया, वहां पर नया शरीर बनाएगा। किंतु तेजस शरीर और कार्बन शरीर, ये दो शरीर जो है, ये साथ 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 चलने वाले हैं। कब तक चलने वाले हैं? जब तक अयोग केवली नहीं बनेंगे तब तक साथ में चलने वाले हैं। मतलब क्या है? उनमें आना जाना, आना जाना, आना जाना लगातार रहने वाला है। और हम जब वर्गना की चर्चा करते हैं, हम जब वर्गना की चर्चा करते हैं, तो आहार वर्गना जिनसे हमारा शरीर बन रहा है, उससे तेजस वर्गना कौन कैसी है? ऊपर वाली है। ऊपर वाली है मतलब उसके एक एक समूह में आहार वर्गना के अनंत 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 गुना परमाणु ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? मतलब जब उसका समूह भी बनेगा तेजस का, तो वो और अनंत अनंत गुना बड़ा बड़ा बनता जाएगा परमाणु की संख्या की अपेक्षा। और कार्बन का, कार्बन का तो तेजस से ज्यादा भाषा, भाषा से ज्यादा मन, मन से ज्यादा कार्बन। इतना अनंत 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 गुना, क्योंकि हर एक के जघन्य से उत्कृष्ट प्रत्येक की अनंत गुना ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है ये? मतलब वो संक्लेश परिणाम वाला जो निगोदिया जीव है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसा जीव निगोद पर्याय से, निगोद पर्याय में था। कब तक था निगोद पर्याय में? तो कह रहे हैं, लिख देना यहां पर, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक। वो भी कौन सा है? अपर्याप्तक लेना, लब्ध पर्याप्तक ले लेना। कितना? पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण। कम कर्म स्थिति काल तक। कर्म की स्थिति कितनी होती है? हर एक कर्म की उत्कृष्ट 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 लगा लो, उसमें से पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण कम कर लो, मतलब बहुत कम कर लो। कोड़ा कोड़ी की तुम्हारी स्थिति है, उसमें से पल्ले का असंख्यातवा भाग, छोटा सा भाग कम कर लो। इतने काल तक वो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त की अवस्था में रहा है। अब आगे,
अब आगे बोले कैसा रहता है वो भी तो समझ लो। तो उसका लक्षण धौला जी की पुस्तक छठी पुस्तक में इसका धौला जी में वर्णन आता है कि क्षपित कर्मांशिक का लक्षण क्या है, इस जीव का लक्षण क्या है। अब वहां पर शब्द लगा देना क्षपित कर्मांशिक, कितनी देर तक रहा है, कौन सी पर्याय में रहा है, वो भी लिख देना। सूक्ष्म निगोद या लब्ध्य पर्याप्त तक की पर्याय में कितना, कर्म स्थिति के कम करना कितना, पल्ले का संख्यात व भाग कम, कर्म स्थिति प्रमाण रहा, कहाँ रहा, कितनी देर तक रहा। अब तीसरा है कैसे रहा, तीसरा है कैसे रहा। अब कैसे रहा की कथा यहां पर धवलाजी में बता रहे हैं। ये किसकी है, क्षपित कर्मांशिक विधि से रहा। इस विधि को क्या कहेंगे, क्षपित कर्मांशिक, क्षपित कर्मांशिक, श में पहली ई। चलो अब समझते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ये पहला पैरामीटर है। अब कह रहे हैं जो जीव पल्ले के असंख्यात विभाग से हीन 70 कोड़ा कोड़ी सागरों प्रमाण, क्योंकि कर्म की उत्कृष्ट स्थिति मोहनीय कर्म की कितनी है, मिथ्यात्व की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, उसमें से पल्ले का असंख्यात विभाग क्रम देखो। पल्य सागर के सामने कितना छोटा, पल्य सागर के सामने कितना छोटा, और फिर पल्य का असंख्यात भाग तो और भी छोटा। किसके सामने, एक सागर के सामने। मतलब एक सागर में से अगर इतना सा निकाल लेंगे, कितने निकालना, कितने से है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर से। 70 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करो, उसके सागर कर लो, और उसमें से पल्ले के असंख्यात में भाग क्रमांक को क्रम कर लो। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं पल्ले के असंख्यात में भाग कम, 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। मतलब ये अगर आपको संख्या में लिखना है तो कैसा लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखना 70 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस, माइनस पल्य डिवाइडेड बाय असंख्यात। असंख्यात सिर्फ पल्ले को ही डिवाइड करना है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस पल्य डिवाइडेड बाय असंख्यात। तो इतना जो इसकी जो आएगा समय, उस समय में रहा। अच्छा, सूक्ष्म निगोद पर्याय में रहा। और इसके आगे भव्य जीव के योग्य जघन्य प्रदेश कर्म संचय पूर्वक सूक्ष्म निगोद से निकलकर बादर पृथ्वी का एक हुआ। एक क्षपित कर्मांशिक की विधि बता रहे हैं, अलग जगह पर लिख लेना, क्षपित कर्मांशिक विधि। तो ये इतने समय तक रह करके उसने क्या किया, भव्य जीव, भव्य जीव के लिए जो जघन्य कर्म संचय रहता है, जघन्य कर्म संचय जितना होता है उतना लेकर, मतलब उतना कार्बन शरीर लेकर सूक्ष्म निगोद से निकल करके बादर पृथ्वी का एक बन गया। वहां पर अंतर मुहूर्त काल में निकल करके अब पृथ्वी का एक से सीधा कहां पर आ रहा है देख लो। पृथ्वी का एक में कितनी देर रहा, अंतर मुहूर्त काल तक। पृथ्वी का एक में अंतर मुहूर्त काल तक रह सकते हैं क्या, तिर्यंश जीव है, अंतर मुहूर्त काल तक रह ही सकते हैं। तो अंतर मुहूर्त काल तक रहा, वहां से निकल करके सीधे मनुष्य, मनुष्य के गर्भज मनुष्य बना। क्या बना, गर्भज मनुष्य। अब गर्भज मनुष्य कितनी आयु लेकर के, एक पूर्व कोटि की आयु। कितनी ली, एक पूर्व कोटि की आयु ले ली। अब एक पूर्व की आयु को लेकर के जन्मा तो, किंतु 7 महीने में ही माता के गर्भ से बाहर निकल गया। लौकिक जन्म कब हुआ, 7 महीने में ही लौकिक जन्म हुआ। इन सब चीजों से किस चीज का संबंध हो रहा है, वो जीव किस प्रकार से कर्म और नो कर्म की वर्गणा को आत्मा में संचित करते जा रहा है, इसके साथ इसका संबंध लगाना सब चीजों का। ठीक है, आगे समझ लो। अब यहां पर निकल करके क्या हो गया, इसके 8 वर्ष और एक अंतर मुहूर्त के पश्चात, आगे लिखो, 8 वर्ष और एक अंतर मुहूर्त के पश्चात संयम को भी धारण किया,
अब यहां पर सम्यक्त्व संयम धारण कर लिया। उसके बाद एक अंतर मुहूर्त में श्रेणी आरोहण कर ली और केवली बन गए, सहयोग केवली भगवान बन गए। क्षमा चाहता हूं, सहयोग केवली नहीं हुए, सिर्फ वहां पर उन्होंने संयम को प्राप्त किया है। उसके आगे का मत लिखना, क्योंकि वो तो अंतिम भव में आएगा। वो तो अंतिम भव में आएगा, क्योंकि उनको अभी भी बहुत सारे भव करने हैं, ये उनका अंतिम भव नहीं है। तो मनुष्य में आ गए। मनुष्य से आकर के 8 वर्ष की आयु में क्या कर दिया, 8 वर्ष और एक अंतर मुहूर्त में क्या हो गया, सम्यक्त्व और संयम को धारण कर दिया। बस इतनी सी बात। ठीक है, आगे का मत लिखना। चलो, अब ये करके, अब संयम के साथ ही उन्होंने मनुष्य की आयु पूर्ण कर ली, संयम के साथ। अब ऐसा करने में क्या चीज हो रही है, देख लो कि 1 कोटि पूर्व, 1 कोटि पूर्व में से 8 वर्ष को सिर्फ अगर हटा लेंगे तो इतना बड़ा काल उन्होंने संयम अवस्था में निकाला। मतलब वहां पर उनके कर्म की निर्जरा किस प्रकार से होती है ना, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कर्म की निर्जरा उनकी यहां पर हो जाएगी। एक तो छठा गुण स्थान है उसकी वजह से, और दूसरा लंबी आयु है इसलिए भी। और लंबी आयु सागर की ले सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि मनुष्य की है तो जितनी ज्यादा कर्म भूमिया की ले सकते उतनी ही ले लेंगे। ठीक है, 1 कोटि पूर्व के लिए। अब चलते आगे। अब यहां से, अब ऐसे मुनि महाराज मरकर कहा जाएंगे, देवगति में ही जाएंगे। तो वो देव में उत्पन्न हो गए। अब देव में उत्पन्न होने के बाद आगे वहां से अपने सम्यक्त्व से च्युत हुए हैं और मिथ्यात्व के साथ मरण करके बादर पृथ्वी का एक और मनुष्य में अनेक बार उत्पन्न हुए। यहां से आगे बादर पृथ्वी का एक और मनुष्य में अनेक बार उत्पन्न हुए। क्योंकि गणित कम का कम करना है, मतलब जो होने वाली चीज नहीं है ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे। जितना भटकना है उतना तो भटकेंगे ही। वो आगे चलते हैं। अब इसके बाद, अब इसके दौरान क्या क्या कर रहे हो, अब ये अनेक बार जो मनुष्य का धर्म उन्होंने, जन्म जो उन्होंने धारण किया है, उसके बीच में क्या कर दिया उन्होंने। वो कहते हैं पल्य के असंख्यात वे भाग प्रमाण, मतलब असंख्यात बार सम्यक्त्व को धारण कर दिया। ये जो इतने सारे जन्म लिए, उन जन्मों में क्या किया, असंख्यात बार सम्यक्त्व को धारण कर लिया। अब ये असंख्यात कौन सा है, पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण जितना असंख्यात होता है उतनी बार सम्यक्त्व को धारण किया। भाई अगर ये ऐसा जीव असंख्यात बार सम्यक्त्व को धारण करके छोड़ता है, तो आपके और हमारी की क्या कथा है। एक एक चीज की तरफ ध्यान दे दो। अब चलते आगे। फिर कहते हैं वो जितनी बार सम्यक्त्व को धारण कर लिया, उससे थोड़ा कम बार वो देशव्रती भी बना। सम्यक्त को जितनी बार धारण कर दिया, उससे थोड़ा कम उसने देश व्रत को धारण कर लिया, मतलब वो व्रती श्रावक हो गया, प्रतिमाओं को धारण कर दिया। इसी के अंतर्गत ये मनुष्यों के जो भव हो गए, उसी के अंतर्गत वो 8 बार संयम को धारण कर लिया। अब ये 8 बार कांडक संयम कांडक है। ये क्या है, 8 बार के संयम कांडक है ये। संयम कांडक का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 32 बार मुनिपद धारण कर लिया। ज्यादा से ज्यादा 32 बार मुनिपद को धारण करना। अब पंकज जी। अब भगवान थोड़ा सा इसको पूर्ण कर लूं, थोड़ा सा ये फ्लो, बस थोड़ा सा, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। 32 बार क्या कर लिया, संयम धारण कर लिया, मतलब सकल संयम मुनि महाराज बन गए। 32 बार। कोई भी जीव मोक्ष जाने से पहले ज्यादा से ज्यादा 32 बार ही भावलिंगी मुनि बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। 32 बार पूर्ण हो गए तो वो अंतिम 32 वाले में तो पक्का मोक्ष जाएगा ही जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, उसी के साथ में उन्होंने अनंतानुबंधी की विसंयोजना असंख्यात बार करी है।
अनंतानुबंधी की भी संयोजना असंख्यात बार करी है। उसके बाद 4 बार उपशम श्रेणी चढ़े। 4 बार उपशम श्रेणी चढ़े। 4 बार उपशम श्रेणी चढ़े, अब इससे ज्यादा तो उपशम श्रेणी नहीं चढ़ी जाती है। तो वो भी सारी की सारी पूरी ले ली। ये सारा करने का पीछे का मकसद क्या है? ज्यादा से ज्यादा तेजस और कार्बन शरीर की गलना। ये सब ये इसका मकसद है। अब आगे बढ़ना है। ये हो गई क्षपित क्षपित कर्मांशिक वाली विधि, कि इस तरीके से जो अपने कर्मों की क्षपना करता है, कर्मों का क्षय करते रहता है, नो कर्म और कर्म का क्षय करते रहता है, इस प्रकार की विधि। अब वो जीव आगे क्या करेगा? ऐसा करते 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 अंतिम मनुष्य का भव धारण करता है। कितना? कितने समय का लेकर के? तो कहते हैं एक पूर्व कोटि। एक पूर्व कोटि वाला मनुष्य का अंतिम भव धारण करता है। उसमें फिर 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त का होने पर, 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त का होने पर सम्यक दृष्टि भी बना। उसके साथ साथ में, अब ये सम्यक दृष्टि कौन सा? क्षायिक सम्यक दृष्टि बना है। क्षायिक सम्यक दृष्टि अगर पहले से नहीं था तो अब बनेगा। यहाँ पर उसकी विवक्षा नहीं है, किंतु हम क्षायिक सम्यक दृष्टि यहाँ पर क्यों दोहरा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वो सकल संयम के साथ में श्रेणी भी आरोहण करने वाले हैं, क्षपक श्रेणी में आरोहण करने वाले हैं। ठीक है, तो लिखिए, क्षायिक सम्यक्त्व, सकल संयम और श्रेणी आरोहक हो गया। क्षपक श्रेणी आरोहक हो गया। कितने टाइम में? 8 वर्ष और एक अंतर मुहूर्त में। और उसके पश्च उसी समय वो सयोग केवली भगवान बन गया। अब तो 13वां गुणस्थान है, अभी तक 14वां गुणस्थान नहीं आया। अब 13वां गुणस्थान कब तक रहेगा? आयु बस थोड़ी अंतर मुहूर्त की रह जाएगी, तब तक ये 13वें गुणस्थान में रहेंगे। और ये इतना लंबा काल कितना है? 8 वर्ष कम एक पूर्व कोटि, इतने काल तक 13वें गुणस्थान में उनकी कर्म नो कर्म की जो क्या होती है, निर्जरा होती है, वो होती रहेगी। नया वाला कोई कर्म बंधने वाला है क्या? स्थिति के साथ तो बंधने वाला नहीं। आ गया निकल गया, आ गया निकल गया, क्योंकि अब 13वें गुणस्थान में तो एक समय का ही बंध है, मतलब वो बंध ना ही माना जाता है। मतलब अब जो पुराना साठा उनके पास था, पुराना जो उनके पास सत्ता में जितना था, अब 1 कोटि पूर्व तक, बड़ा बड़ा मोटा मोटा अगर कहेंगे तो 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व तक, अब उनके कर्म की और नो कर्म की निर्जरा ही वहां पर होने वाली है। ऐसा करके जो जीव औदारिक तेजस शरीर की गलना कर रहा है, कार्बन शरीर की निर्जरा कर रहा है। कैसी निर्जरा कर रहा है? गुण श्रेणी निर्जरा कर रहा है। सब लोगों को मालूम है गुण श्रेणी निर्जरा मतलब प्रति समय वो गुना 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 बढ़ती जाती है। और कब तक बढ़ने वाली है? ये प्रति समय की चर्चा चल रही है, कब तक बढ़ने वाली है? तो 8 वर्ष कम एक पूर्व कोटि तक बढ़ने वाली है ये। आप सबको याद है ना, गुणस्थान प्रवरूपना जब पढ़ रहे थे, या फिर तत्वा सूत्र सर्वासिद्धि भी जब पढ़ी, तो वहां हमने देखा था कि किस प्रकार से 11 स्थान निर्जरा के बताए हैं। तो उसमें से ये ऊपर वाले स्थान में है। चलिए, ऐसे ऐसा जीव अब आयु पूर्ण करने से कुछ समय पहले 14वें गुणस्थान में अयोग केवली अवस्था में स्थित है। और अब वो अपने अंतिम समय में, आयु के अंतिम समय में स्थित है। तब उनके शरीर में, अभी भी उनके कर्म शरीर में एक समय बाकी है। अभी भी उनके समय में शरीर में कर्म लगे हुए हैं, नो कर्म लगे हुए हैं। और जब कर्म और नो कर्म लगते हैं, तो उनके साथ में विसर्जोपचय के साथ में भी उनका कनेक्शन लगा हुआ है।
प्रमोद जी, यहाँ पर विसर्जोपचय के साथ जब तक कर्म और नो कर्म आत्मा के साथ लगे हुए हैं, तब तक उनके साथ विसर्जोपचय का भी कनेक्शन लगा हुआ है। अब वो जितने उनके पास ऐसे योग के विधि भगवान के पास जितने कर्म नो कर्म वर्गना है और उसका विसर्जोपचय है, उन सब को एक कर लो तो ये कितनी वर्गना हो जाती है? परमाणु की संख्या इसमें कितनी होगी टोटल? तो वो जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गना की जितनी संख्या होती है उतनी संख्या उनकी होगी। तो इस प्रकार से ये जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गना के स्वामी है। ऐसे हमको उत्कृष्ट भी निकालना है। ये प्रत्येक का है। प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहो? अब उसके पहले आचार्य भगवान कुछ कह रहे थे। आचार्य श्री कुछ कहिए। पहले आचार्य श्री बोल रहे आचार्य हैं। भगवान को मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद उनसे संपर्क टूट गया है, कोई बात नहीं। आप प्रभु जी आप पूछ लीजिए। मैं यही कह रहा था कि जब मतलब आप कह रहे हैं नौकर्म शरीर लगा हुआ है और कार्मल शरीर वहां पे है, तो विशिष्टोपचय तो वहां तो उसका आना जाना तो रहेगा ही नहीं। जब योग खत्म हो गया तो फिर विशिष्टोपचय का यूज क्या हुआ वहां, मेरा मतलब। बिल्कुल विसर्जोपचय अब नए कर्मरूप परिणत होने की अपेक्षा से विसर्जोपचय का कोई संबंध वहां पर नहीं है। चूंकि यहाँ पर हमें सिर्फ संख्या लगानी है, तो जितने कर्म कर्म कम होंगे तो कर्म को लगा हुआ विसर्जोपचय भी कम होगा। समझ लो, अब आगे केवली भगवान है, उनके घाती कर्म है क्या? नहीं है, वो तो खत्म ही हो घाती गए। कर्म नहीं है तो ज्ञानावरण से संबंधित जितना विसर्जोपचय था, दर्शनावरण से वो संबंधित जितना विसर्जोपचय था, अब वो यहाँ पर कैलकुलेशन में नहीं है। नहीं है, ठीक है, वो तो तो जितने ठीक है। सत्ता में लगे हुए हैं, वो बड़े नया वाला नहीं आ रहा है, किंतु जितने सत्ता में लगे हुए हैं, कर्म रूप नो कर्म रूप परिणत हुए हैं, उनसे तो विसर्जोपचय लगा ही है। तो उनको वहां पर लेना है। तो वो विश्वोपचय मतलब उसकी कोई मतलब कोई प्रमाण रहेगा? मतलब विशिष्टता कितना मतलब रहेगा? मतलब वो तो एक अनंत ठीक है। हाँ, वो ले, ऐसा अर्थ उसका नहीं है कि सारे के सारे विश्व की जितनी ब्रह्मांड की जितने तीन लोग की जितनी वर्गना है वो सारी लगी हुई है, ऐसा अर्थ वहां उसका नहीं होता है। अब विसर्जोपचय कितना होता है वो जाकर के गणित की अपेक्षा से गोबर सर जीवकांड में देखना पड़ेगा, जहां पर विसर्जोपचय की चर्चा है। वहां पर मैं दिया वही हुआ बात है, कर। विसर्जोपचय का भी गणित दिया हुआ है। जी। कल परसों हम निकाल करके लाएंगे और वो भी बताएंगे। आप हमको मतलब मैसेज। वो एक चिंता न होता है कि मतलब अब चूंकि कर्म आ नहीं रहे, कुछ हो नहीं रहा, योग चल नहीं रहे, तो एक एक बात हमको समझनी है कि विसर्जोपचय जो है वो अनलिमिटेड नहीं है। हाँ, वही मेरा उसकी भी एक कोई मानना है। जैसे अगर मैं घर के लिए एक दीवार बना रहा हूं, तो दीवार के लिए जो ईंटें वगैरह आकर के लग रही है वो तो ठीक है, किंतु उसको लगने वाला जो रॉ मटेरियल है वो सिर्फ उसका विसर्जोपचय है। पूरी दुनिया भर में जितनी रहती है वो वहां पर हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमको इसको एक लिमिट जो आचार्य भगवान ने बताई उसको यहाँ पर लेना पड़ेगा। पंकज जी तो हाँ मेरा मतलब। चलिए, आचार्य जी बोलिए। है, असंख्यात प्रदेश है। मेरी आवाज आ रही? अब आ रही है, बोलिए बाबू। एक आत्मा में असंख्यात प्रदेश है। प्रति समय जो कर्म बंद होते हैं वह अनंत की संख्या में ही होते हैं। तो असंख्यात गुना अनंत बराबर अनंत अनंत होता है। तो उतने कर्म वर्गना है तो विसर्ग उपचय के रूप में तो उस आत्म प्रदेश पर रहेंगे रहेंगे, और उतने संख्या में नहीं रहेंगे, उसे अनंत 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 होंगे। क्योंकि एक समय में कर्म नहीं, वो तो आवाज ठीक सतत है। रूप से आश्रय को प्राप्त हो रही है जीव। तो उस प्रकार जो क्या है, अ, वर्गनाएं जो है विश्रस उपचय के रूप में जो भी है कार्मिक वर्गना, वो अनंत अनंत के रूप में ही रहेंगे प्रत्येक आत्म प्रदेश पर, प्रत्येक जीव के। ऐसे अनंत अनंत जीव अगर संसार में है तो उसको गुना करके आप समझ सकते हैं संसार में कार्मिक वर्गनाएं भी के रूप में कितनी संख्या में होंगे। बिल्कुल, वो जीव राशि से भी अनंत गुना आगे जाकर के उनका स्थान आता है। जब हम घरधारा वगैरह जब मान में देखते हैं तो वो जीव राशि का अनंत छोटा है, पुद्गल राशि का अनंत बड़ा है। और जीव जो है वो जो ले रहा है वो पकड़ करके नहीं रख रहा है, क्योंकि उसका तो वो निर्जरा भी तो प्रति समय भी तो उसकी निर्जरा हो रही है। हाँ, इस चीज को भी हमको समझना है, ताकि वो वापस 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 जो आवक है भी है। वो खुली भी हो रही है, विशेषोपचार रूप वापस बन रही है। ठीक है प्रमोद जी। जी जी। बराबर। विशेषोपचार वाला जो गणित आपका है कि मैं एक समझे, एक तो बात पक्की है कि अनलिमिटेड नहीं है, कितना है तो वो गवर्नमेंट साहब की अपेक्षा से देख करके बोल दें। चलिए, अगला प्रश्न रितु दीदी। भैया जी, विषय योजना का अर्थ क्या होता है? विसंयोजना का अर्थ होता है कि दूसरे रूप में बंटवारा करना।
ये अच्छा। संक्रमण होता है एक प्रकार का, किंतु ये शब्द जो है ये अनंतानुबंधी को लगाया जाता है। और ये अनंतानुबंधी को जब तीन करण होते हैं, तीन मतलब आधा प्रवृत्त जी। करण मतलब जीव की जो विशुद्धि है, आधा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्त अर्धकरण और करण, ये अर्धकरण। हाँ ये तीन करण जब होते हैं तो अनंतानुबंधी का जो द्रव्य है आत्मा में, वो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, अर्धकरण। संज्वलन और नौकषाय, इनमें बंटवारा उसका प्रकृति जो है उसकी बदल जाती है। प्रकृति बदलती है मतलब क्या, उसका स्वभाव बदल जाता है। स्वभाव क्या है अनंतानुबंधी का, अनंतानुबंधी का स्वभाव हम लोग उसका संस्कार काल की अपेक्षा से देखेंगे, या फिर उसको वासना काल कहा जाता है। कि पत्थर पे ऐसा लाइन की कर्म, तरह से। हाँ ऐसा कर्म अगर अनंतानुबंधी की अपेक्षा से उदय में आएगा तो वो बैर भाव 6 महीने के ऊपर भी जो आप लेकर के जाते हैं उस प्रकार का वहां पर फल देगा, मिथ्यात्व में लेके जाएगा। किंतु अप्रत्याख्यानावरण जो है उसको मिथ्यात्व में लेके जाने की उसके पास ताकत नहीं है। प्रत्याख्यानावरण में मिथ्यात्व में लेके जाने की ताकत नहीं है। भले वो आपके चारित्र का रोक देगा, आपको एक अप्रत्याख्यानावरण है वो आपको अनुव्रत तक नहीं लेने देगा, ये नहीं लगा। प्रत्याख्यानावरण है वो सकल संयम धारण होने नहीं देगा, संज्वलन जो है वो आपको वीतराग बनने नहीं देगा। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई विसंयोजना। और किसी कारण से इसका उल्टा हो जाए कि ये जो आपने बंटवारा किया था वो वापस घूम फिर करके अनंत अनुबंधी बन जावे, तो ये संयोजना कहलाती है। और एक मैं पूछती हूँ, हाँ बताइए। ये जीव पदार्थ का क्या स्वरूप है? जीव पदार्थ की बताइए, परिभाषा। पदार्थ, पदार्थ की चर्चा जब भी होती है तो वहां पर द्रव्य के गुण पर्याय और स्वभाव इनकी सबकी चर्चा वहां पर होती है। क्योंकि पदार्थ में मुख्यतः से जो ज्ञेय होता है और जो अपने स्वभाव सहित द्रव्य होता है, द्रव्य, स्वभाव और उसका ज्ञेयपना, ये तीनों चीजें एक साथ जब होती है तब उसको पदार्थ कहते हैं। तत्वार्थ बोलते हैं, तत्वार्थ। तत्वार्थ शब्द का अर्थ वही हो जाएगा। अकेला तत्व मतलब स्वभाव की चर्चा नहीं करनी है। एक चर्चा होती है स्वभाव की, एक चर्चा होती है द्रव्य की। हमें द्रव्य की स्वभाव सहित चर्चा करनी है, स्थूलता से अगर कहा जाए तो द्रव्य की स्वभाव सहित चर्चा, ये पदार्थ होता है। चर्चा मतलब स्वरूप। हाँ प्रभु जी, आता हूं मैं 1-2 मिनट। प्रमोद खारगर जी बोलिए। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। ये परमोदारिक शरीर में फिर कैसे ये सब कुछ बात बनेगी? वो तो परम औदारिक शरीर में चूंकि, और ये 8 शरीर कौन से बताए हैं जिनमें हम लोग प्रत्येक शरीर वर्गना की चर्चा करेंगे, ये तो सिर्फ किसकी अपेक्षा हो गया, जगन्य की अपेक्षा हो गया। जिन शरीरों में निगोदिया जीव नहीं होते हैं उन शरीर को परमोदारिक ही, में भी तो नहीं क्योंकि होंगे। निगोदिया शरीर आएंगे ना। अब निगोद की वर्गना और इसके ऊपर वाली है, इससे भी अनंत अनंत गुना बड़ी है वो। तो निगोदी वर्गना अगर इसके बीच में आ जाएगी तो वो फिर प्रत्येक शरीर वर्गना नहीं रहेगी, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी जाती है उसकी। इसलिए ऐसा शरीर उन्होंने लिया जिसमें निगोदिया शरीर नहीं होते, क्योंकि स्वयं निगोदिया शरीर की ही कर्म नो कर्म की, जो निगोदिया जीव जो है उसके कर्म नो कर्म की संख्या बहुत बड़ी होती है, बहुत मतलब इनके अनंत अनंत गुना होती है। क्योंकि हम जगन्य की बात करें इसलिए वो नहीं लिया। जघन्य की नहीं और उत्कृष्ट की भी करेंगे तो भी नहीं, अभी आएगी निगोद वर्गीय और इसके दो छोड़ करके आगे है। ठीक। मतलब अगर हम देखेंगे तो अभी हम प्रत्येक शरीर वर्गना की चर्चा कर रहे हैं, प्रत्येक शरीर वर्गना, उसके बाद में आएगी फिर से शून्य वर्गना आएगी, और शून्य वर्गना के बाद फिर बादर निगोद वर्गना आएगी, फिर शून्य वर्गना आएगी, फिर सूक्ष्म निगोद वाली आएगी। तो आप देख सकते हैं कि सूक्ष्म निगोद की तो और भी ज्यादा है मतलब वहां पर। और सूक्ष्म निगोद के बाद फिर शून्य वर्गना और उसके बाद सिर्फ महास्कंद बनेगा। मतलब निगोद, बादर निगोद हो या सूक्ष्म निगोद हो, उनके एक एक वर्गना के परमाणु कितने ज्यादा होते हैं ये हमको यहां से समझता है। और इसीलिए अगर आप बड़ी वाली संख्या को छोटे वाले में अगर रख देंगे तो छोटा छोटा नहीं बचेगा, इसलिए उसका स्वरूप ही बिगड़ जाएगा, वो बड़ा बन जाएगा। और चर्चा यहाँ पर छोटे की है, तुलनात्मक छोटे की है। प्रभु जी ठीक है, ठीक। क्योंकि प्रत्येक शरीर वर्गना से निगोद शरीर वर्गना ज्यादा है, और निगोद शरीर वर्गना अगर इस प्रत्येक शरीर वाले में मिक्स हो जाएंगी तो प्रत्येक शरीर नहीं रहेगा, वो निगोद वाला हो जाएगा। मतलब किसकी अपेक्षा से, संख्या की अपेक्षा से। उदाहरण अगर लेना है तो मान लो प्रत्येक शरीर वर्गना 100 है, और निगोद शरीर वर्गना एक समूह में कितने आते हैं, 1 करोड़ आते हैं। तो हम किसको कहने वाले हैं, 100 से लेकर के 500 तक की जो वर्गना है वो हमारे लिए प्रत्येक शरीर वर्गना है। अब एक जीव के अंदर
अगर एक निगोद शरीर आ जाए हमारे आश्रय से, तो उसका ही स्वयं का ही 1 करोड़ हो जाएगा। अब 1 करोड़ वाली बन जाएगी तो हमारे 100 से 500 की रेंज में रहेगी क्या? वो तो करोड़ वाली रेंज में चली जाएगी। तो इसलिए प्रत्येक शरीर बचेगा ही नहीं। प्रत्येक शरीर क्यों नहीं बचेगा? संख्या की अपेक्षा से नहीं बचेगा। प्रमोद जी, बात समझ में आ रही है? सबके समझ में आ रही है क्या ये चीज कि निगोदिया जीव इसमें क्यों नहीं लिए हैं? जिनको समझ में नहीं आई वो अभी अभी हाथ ऊपर करे कि हमें ये समझ में नहीं आया कि निगोदिया जीव को क्यों हटा दिया यहां से। ऐसे जीव क्यों लिए हैं कि जिनके आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते हैं? स्मिता दोषी दीदी। लक्षात आलं भैया, म्हणजे का नाही राहत ते नाही कळलं. सबसे पहले आपको एक बात समझ में आ गई कि प्रत्येक शरीर को आठ प्रत्येक शरीरात नसतं. हा, हाँ, 8 शरीर मध्ये नसतात ते कळलं. नहीं वो क्यों नहीं होते उसका चर्चा यहाँ पर हा नहीं। तेच. उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है, पहले दिमाग से निकाल लो। हम चर्चा सिर्फ संख्या की कर रहे हैं, स्वरूप की नहीं। 23 वर्गना चलने तक दिमाग में ये पूरा क्रिस्टल क्लियर कर लो। 23 वर्गना को समझते तक हम सिर्फ संख्या की चर्चा कर रहे हैं, कार्य की नहीं। तो 8 प्रकार के जीवों की चर्चा कार्य रूप है। ठीक है, अब आपको समझना है कि भाई यहां पर केवली भगवान तो ले लिए, तो यहां पर छठे गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज को क्यों नहीं लिया? पहली बात। अब छठे गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज के आश्रय से निगोद वर्गना रहती है। अब महाराज जी के, अब हमारा रेंज कौन सी है? 101 से लेकर के 500 तक की जितनी वर्गना के समूह है उसको हम प्रत्येक शरीर वर्गना कहने वाले हैं। ठीक है, मुनि महाराज की 150 है, खुद के शरीर की कितनी है? 150 उनकी वर्गना है। और एक निगोदिया शरीर की वर्गना 1 करोड़ है। अब मान लो मुनि महाराज के आश्रय से वो एक निगोदिया जीव रह रहा है, तो कितनी हो जाएगी वो? 1 करोड़ अधिक 150 हो जाएगी। और अपनी प्रत्येक शरीर वर्गना की रेंज कितनी है? 100 से 500। तो अब वो शरीर की जो वर्गना बनेगी, क्या उसको हम प्रत्येक शरीर वर्गना कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो रेंज से परे चली जाएगी। और ये हमने कैसे जाना? क्योंकि निगोद वर्गना जो है वो इसके बहुत ऊपर अनंत 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 गुना वाली है। अब समझ में आ रहा है? अंक सदृष्टि से ही कहते हैं, अंकों के द्वारा जिसको समझाया जाता है। ठीक है, अब इसका अर्थ ये नहीं हमने क्यों नॉन निगोदिया वालों को लिया है, जिनके शरीर में निगोदिया शरीर नहीं होते, क्योंकि उनके शरीर के कर्म नो कर्म की संख्या उतनी होती है जितनी प्रत्येक शरीर वर्गना की होती है, इसलिए सिर्फ उतने ही जीवों को ले लिया। क्योंकि उनकी 100 से 500 के बीच में होती है। 100 किसकी होती है? तो अंतिम समय में स्थित क्षपित कर्मांशिक विधि से जो अयोग केवली बने हैं अपनी आयु के अंतिम समय में स्थित, उनकी 100 है। 500 किसकी होती है? समझ में आएगा आगे, नारकी की होती है। अब इनको अगर हम लोग कहेंगे कि भैया ये नहीं दूसरों को भी आप ले लो, तो उनको उसके आश्रय से तो नहीं होती जीव है, तो वो उनकी पहले से ही करोड़ में चली जाएगी, तो इस रेंज में नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सुनीता उकलकर दीदी, आपका प्रश्न। हाँ, तो ये सबसे जो प्रश्न लूंगा। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ। 13वें गुणस्थान का काल 8 वर्ष कम अंतर मुहूर्त पर लेना है क्या? 13वें अंतर गुणस्थान मुहूर्त का ऐड करना बिल्कुल है उनका, उसमें? क्योंकि उन्होंने वो सहयोग केवली कब बने हैं? अपने अंतिम भव के 8 वर्ष एक अंतर मुहूर्त के बाद ही वो केवली बने हैं। अब आयु तो एक पूर्व कोटि के लेकर के आए थे, ऑलरेडी सहयोग केवली बन गए हैं, तो बचा हुआ पूरा का पूरा काल ये 13वां और 14वां गुणस्थान का होगा। 14वां गुणस्थान का काल तो बहुत लिमिटेड है, 5 लघु स्वर कहने के इतना ही है, तो बचा हुआ किसका है? 13वें गुणस्थान का हो जाएगा। और जब हम काल अनुयोग द्वार से देखेंगे तब भी यही आपको मिलेगा कि काल अनुयोग द्वार से जो अधिकतम काल 13वें गुणस्थान का है वो इतना ही है। ठीक है, चलिए विजयलक्ष्मी दीदी। नमस्ते गुरुदेव। मुझे पूछना था, जैसे 9 कर्म को अपने को कम करना है तो अपना शरीर को पुष्ट नहीं करना है, और भाषा वर्गना लेने के लिए क्या कम बात करना चाहिए कि क्या है? तो भाषा वर्गना कम आती है, और मनोवर्गना के लिए देखो, भाषा वर्गना तो वैसे भी भाषा वर्गना आकर के शब्द रूप में निकल जाएगी, हाँ, है ना। मुख्यता से हमें मायने कौन रखता है, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कौन सी वर्गना रहने वाली है? तेजस की और कारमान। कार्बन की।
क्योंकि मनोवर्गणा तो हम कब कमाते हैं, जब हम संगी जीव होते हैं। पूरे अनादिकाल से अगर हम लोग भव्य जीव बन करके मोक्ष जाने तक की अगर चर्चा करें, तो हम कब बनते हैं संगी? बहुत कम बार संगी बनते हैं। नहीं, कि पर अभी इस जन्म में तेजस और हम कार्बन संगी शरीर है, तो प्रत्येक भाव में ले रहे हैं, प्रत्येक भाव में ले रहे हैं, प्रत्येक भाव में ले रहे हैं। पर इस भाव में तो हम संगी है, तो हम उसको कम करेंगे ना, क्या अब कैसे करना कम चाहिए? करेंगे, कैसे कम करेंगे? अभी इतना वो नो कर्म की चर्चा ही मत करो अभी। अभी चर्चा करनी है किसकी, इस भाव में हमें। तो वो क्योंकि देखो, जो हमारा जो एक चार्ट बना हुआ है, 11 स्थान बने हुए हैं निर्जरा के, गुण श्रेणी निर्जरा के, हम कौन से स्थान पर है? अभी ज्यादा से ज्यादा व्रती बने हैं, वो भी पहली प्रतिभा या दूसरी प्रतिभा या तीसरी प्रतिभा, ज्यादा ज्यादा छठी सातवीं प्रतिभा किसी की है। तो इनसे बढ़कर के अगर हम सकल संयम को धारण करें, तो जाकर के फिर आगे चल करके गुण श्रेणी निर्जरा हो गया। आप उस अवस्था में कितनी देर रहते हो? यहाँ पर तो पूर्व कोटि, ऑलमोस्ट पूर्व कोटि रह रहे हैं। और हम यहाँ पर अगर आप भी सकल संयम लेंगे तो अभी हमारे विद्यानंद महाराज की दीक्षा के ही 40 साल हो गए उनके। तो 50 60 70 जितना इस भोग के उनके साधु काल होंगे, उतने 70 80 काल, 70 80 वर्ष जो अगर होते हैं, तो 80 वर्ष की अपेक्षा से चर्चा करेंगे तो कितना उनकी कितनी निर्जरा हो रही है। और वहां पर तो पूर्व कोटि का समय है। तो इसीलिए अब हमें जो चर्चा करनी है, ये सिर्फ ज्ञान की अपेक्षा है। अभी हमें पुरुषार्थ की अपेक्षा से जितना हम इस भाव में ऊपर के गुणस्थान में चढ़ सकते हैं, ऊपर के गुणस्थान में रह सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, उतना हमें सोच करके वहां पर रहना है। मतलब जितना ऊपर गुणस्थान में रहती है उतनी कारमान मतलब कम हो जाता है, बिल्कुल कम होगी, बिल्कुल कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि निर्जरा क्योंकि शुद्धि गुणश्रेणी निर्जरा ज्यादा प्रति होगी। समय बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? महाव्रत चलिए, लेंगे तो यहाँ पर अभी, विशुद्धि भी बढ़। हाँ, गुरुदेव यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। अमित सागर जी गुरुदेव, दर्शन कर लेते हैं। प्रज्ञा श्रवण मुनि से अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते हाँ महाराज जी, अच्छा। नमस्ते। स्वामी जी, नमोस्तु। स्वामी जी हाँ, नमस्ते। नमोस्तु नमस्ते। स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। कुशल है तू? आपका आनंदम आनंदम। गर्मी बहुत है, उत्तर भारत का गर्मी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिषेक श्रीधरी, पंकज जी, क्लियर है आपको? हाँ भगवान, आप कुछ कह रहे हो? ये बोल रहे थे तीर्थंकर जो केवली है, जी। उनका कम से कम काल कितना है? तीर्थंकर भगवान के केवली पने का काल, हाँ, तीर्थंकर केवली का। ये तो अनुयोग द्वार देख करके, क्योंकि वहां पर तो विवक्षा से गुणस्थान वर्ष और, पृथक है, वर्ष पृथक। वर्ष पृथक तो लेना स्वामी जी हाँ, क्योंकि कि अभी महापद्म भगवान का हो गया, जैसे महावीर भगवान का, जैसे उस अवसर्पिणी के छोटे और उत्सर्पिणी के शुरुआत वाले जो रहेंगे, उनका सबसे छोटा काल रहेगा। तो वर्ष वो पृथक वही ठीक मानना है, पड़ेगा। लेकिन तीर्थंकर पृथ्वी का देशना काल, जो तीर्थंकर पृथ्वी देशना को वो करती है, 4 समय देशना उसका है, वही तीर्थंकर पृथ्वी का कार्य है। तो उसका कम से कम ऐसे नहीं आज भी तीर्थंकर पत्ती लिया और चल दिए, सवेरे शाम को आए और सवेरे चल दिए, सवेरे आए तो शाम को चल दिए। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। ये वर्ष पृथक तो कम हाँ। से कम उतना तो होगा ही होगा, ये तो बात ठीक। हाँ, तो ये हमारे सभी लोगों को ये जानकारी होना चाहिए जी कि जी जी, सामान्य तीर्थंकर गति प्रकृति तो यहाँ पर अंदर थोड़ा सा लोगों एक में विशेष विशेष विषय महाराज जी ने यहाँ पर ले लिया। चूंकि 13वें गुणस्थान की चर्चा चल रही थी कि कितने काल तक 13वां गुणस्थान रहता है। तो हम लोग जब अनुयोग द्वार में जब चर्चा करते हैं, तो गुणस्थान की अपेक्षा से वर्णन होता है, या तो फिर मार्गणा, और मार्गणा में गुणस्थान की अपेक्षा से चर्चा होती है। यहाँ पर ये विशेष पद की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है कि भाई तीर्थंकर जब बनते हैं, तो तीर्थंकर का अर्थ ये नहीं होता है कि जैसे ये अंतकृत केवली होते हैं, केवली होकर के अंतर मुहूर्त में निर्वाण को प्राप्त होते हैं, तो उनकी वाणी खिरी खिरी नहीं खिरी नहीं खिरी, इस प्रकार से वो चर्चा। क्योंकि अंतर्मुहूर्त में जब आयु पूर्ण होनी है, तो वाणी कहाँ से खिरेगी? पंक तो इस प्रकार से पंकज कह जी, रहे हैं कि तीर्थंकर भगवान अगर है, तो तीर्थंकर भगवान को इस प्रकार की चीजें नहीं होती है। उनकी वाणी, चूंकि ये तीर्थंकर प्रकृति का ये उदय होने के पश्चात, ये कम से कम वर्ष पृथक, पुरुष पृथक का अर्थ क्या होता है? कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 9, किंतु पृथक्व शब्द के अर्थ अलग अलग भी किए गए हैं। तो पृथक्व मतलब एक रेंज है। तो वर्ष पृथक्व तक तो उनकी दिव्य ध्वनि खिरेगी ही खिरेगी, अर्थात उनकी आयु केवली बनने के बाद उतनी रहेगी रही, ये अर्थ है उसका। चलिए
मतलब मिनिमम आयु उतनी रहेगी वर्ष उत्पत्ति, उससे कम नहीं रहेगी। हाँ बिल्कुल, ये अर्थ होता ही है उसका। महावीर नहीं वो भगवान की, नहीं महावीर भगवान माने ने कितने वर्ष देशना दी? हाँ, 30 वर्ष देशना दी उन्होंने, तो 30 वर्ष वर्ष पृथक हो जाता है। चलिए, वो और वो जघन्य काल है। सबकी जघन्य होगी ये जरूरी नहीं है, जिनकी भी हाँ, जघन्य होगी वो उतनी कम से कम होगी ये कह, ये वर्णन है। चलिए विजयलक्ष्मी दीदी, ठीक है, क्लियर है सब? ये मेरे को जरा लास्ट वन महाराज जी का समझ में नहीं आया, वर्ष कुट मतलब मिनिमम मतलब कैसा अगर वर्ष कोई कुट। तीर्थंकर प्रकृति के उदय के साथ में तीर्थंकर पद के साथ में केवली होते हैं। अब तीर्थंकर भगवान है, केवली हो कम या पूर्व कोटि, अधिक से अधिक 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि अधिक, हाँ और कम से कम वर्ष पृथक, जी। ऐसा मानो। महाराज जी इसी को थोड़ा सा समझा रहे हैं कि जघन्य मतलब क्या है, कि अब उनकी कितनी आयु बच जाएगी। हाँ, तीर्थंकर भगवान के पास आयु अगर जघन्य आयु लेकर के आए हैं, तीर्थंकर भगवान जघन्य आयु लेकर के आए हैं मनुष्य की, तो उनमें संयोग केवली बनने के बाद उनकी दिव्य ध्वनि तो खिरनी पक्की है विजयलक्ष्मी दीदी। हाँ करेक्ट। हाँ तो वो कितनी कम लेकर के आ सकते हैं, कम से कम कितनी लेकर के आ हाँ सकते हैं? वही हाँ, तो वो कह रहे कि दिव्य ध्वनि तो उनकी वर्ष पृथक तक खिलेगी, इतना तो लेकर के आना ही आना है। और कम से कम 8 वर्ष एक अंतर्मूर्त के पहले, 8 वर्ष एक अंतर्मूर्त के पहले तो वो केवली बनने वाले नहीं है। नहीं है, करेक्ट करेक्ट। हाँ कुछ भी हो जाए, हाँ कितनी भी हाँ। कम आयु लेकर के आए तो उतना तो काल उनको संयम धारण करने के लिए, श्रेणी आरोहण करने के लिए उतना काम तो शुरुआत का छोड़ना ही पड़ेगा। और ये वर्ष सारा सारा काल कहाँ से छोड़ना है? विग्रह गति के प्रथम समय से छोड़ना है। हाँ करेक्ट। ठीक है ना, मतलब ये लौकिक जन्म जन्म कल्याणक जब बनता है तब से नहीं लेना है। नहीं पर वर्ष को तो 30 ईयर्स से ज्यादा कैसा पकड़ने नहीं का नहीं, वर्ष। वर्ष पृथक्त्व जो है, वर्ष पृथक्त्व का अर्थ होता है 3 वर्ष से ज्यादा, 3 से ज्यादा 9 से कम। ये एक जनरल वर्ष पृथक्त्व की या पृथक्त्व की चर्चा है, जनरल। हाँ वैसे कहीं कहीं पर 47 शब्द भी आता है उनका, और भी अलग अलग तीर्थंकर उसके। प्रकृति के उदय से लेना, वर्ष पृथक के तीर्थंकर प्रकृति के उदय से लेना। उदय तो 13वें गुण स्थान में है। हाँ, तो वही वही पूरा जो है माना जाएगा। जी, मतलब 13वां गुण स्थान का काल उतना कम से कम रहेगा, वही उनका हाँ हाँ, तीर्थ काल तीर्थंकर हो जाएगा, प्रकृति के साथ। वही उनका तीर्थ प्रवर्तन काल हो जाएगा। मतलब अपन चलिए ऐसा थोड़ा सा समझ। विषय सुनो एक बार दीदी, इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। थोड़ा सा क्या है ना, ये विषयांतर जो हो जाएगा तो बाकी लोगों के दिमाग में अभी जो बैठा है ना एक क्षपित कर्मांशिक का, उसकी चर्चा होनी थोड़ी आवश्यक है। ओके। तो मैं इस विषय को यहीं पर रोक रहा हूँ, इसकी चर्चा जब ओके। तीर्थंकर पद पे आएगी तब करेंगे। ठीक है, हाँ, बाकी चीजें ये वाला क्लियर है आपको? प्रत्यक्ष वो वर्गणा का मुझे पूछने का था कि आपने बताया कि इस अपने को पंचम काल में अभी हम जो पंचेंद्रिय जीव है, तो अपने को कम से कम कार्बन वर्गणा कम करना चाहिए और तेजस वर्गणा कम करना चाहिए। जी, तो वो कैसा कम करना चाहिए? तो विशुद्धि या महाव्रत लेने से ही बस होता है। बस बस ये बस भैया, इतना ही ध्यान में महाव्रत रखना। महाव्रत इस भाव में महाव्रत जो है वो हमें सबसे ज्यादा विश्व सबसे सबसे ज्यादा गुण, महाव्रती होकर के भावलिंगी, भावलिंगी में ना छठा गुण स्थान, छठे गुण स्थान पुरुषों की अपेक्षा से ले लेना, पंचम में उसके कम होगा क्योंकि लब्ध स्थान भी कम है, समझ स्त्री पर्याय में थोड़ा कम होगा। ये छठोत्कर्मा समझ में नहीं आया पूरा। माता जी, क्षपित कर्मांशिक जो है इसका अर्थ होता है एक पर्टिकुलर एक विवक्षित एक विवक्षा से उन्होंने, अगर जीव इस प्रकार की जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करके आता है तो उसके पास सबसे कम कर्म नो कर्म वर्गणा होती है, ये इसका अर्थ है। तो कर्म नो कर्म वर्गणा कम कैसे होगी, कम से कम कैसे होगी? या तो लेते वक्त ही कम ले लो, या तो फिर उसकी निर्जरा ज्यादा से ज्यादा करो। तो इन्होंने यहां पर दोनों चीजों को किया है। इन्होंने इस प्रकार के भव धारण कराए हैं कि जहां पर कम से कम आ जावे और ज्यादा से ज्यादा निर्जरा को प्राप्त हुए। इसका इसका सार क्या निकलेगा कि ऐसे जीव के तेजस कार्बन वर्गणा जो है वो कम से कम होती है, मतलब कर्म नो कर्म वर्गणा जो है वो कम से कम होती है, इसका अर्थ होता है। जो हमने पहले उदाहरण दिया था खाने का और जिम करने का, व्यायाम करने का, उस तरीके से ले लो। तो क्षपित कर्मांशिक का अर्थ होता है कि एक पर्टिकुलर तरीके से वो जीव जन्म मरण करते आया है, ये इसका अर्थ होता है। 3 प्रकार के जीव बता दिए हैं, क्षपित, एक घोलमान है, और तीसरा उसका नाम एक मिनट में दे दो आपको,
गुणित कर्मांशिक और क्षपित कर्मांशिक, ये दो शब्द आते हैं। और तीसरा है गुणित क्षपित घोलमान, ऐसा मतलब उनका मिक्स होता है। अब मिक्स वाला क्या होता है, वो कोई पर्टिकुलर, हाँ, पर्टिकुलर तरीके से, कोई विशिष्ट पद्धति से उसका जन्म मरण नहीं होते हैं, वो रैंडमली, मतलब कैसे भी जन्म कैसे भी मरण, कैसे भी जन्म मरण। तो उसमें इस प्रकार की वर्गणा, कम ज्यादा वाली वर्गणा की बात नहीं बनती है। तो ऐसे तीन प्रकार के जीवों में आचार्य महाराज ने धवला जी में उसकी कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण किया है। ऐसे जीव जो ऐसा इस प्रकार के जन्म मरण करते हैं, निगोद से निकल करके मोक्ष जाने तक इस प्रकार से जन्म मरण करते हैं कि उनसे उनकी कम से कम वर्गणा रहेगी। कब? जब वो मोक्ष जाने का अंतिम समय जो है 14वें गुणस्थान का, तो उनके पास तेजस और कार्बन वर्गणा, नौ कर्म और कर्म वर्गणा कम से कम रहेगी। ये कौन सी विधि से किस प्रकार से जन्म मरण करेंगे, उसको क्षपित कर्मांशिक कह दिया। गुणित कर्मांशिक किसको कह दिया कि भैया एक तुम्हारा इस प्रकार का भव बन जाता है जहां पर तुम्हारे पास सबसे ज्यादा जितनी हम कमा सकते हैं, कार्बन वर्गना, तेजस श्रेणी वर्गना आदि। निर्जा करने वाले, गुण श्रेणी निर्जा करने वाले गुणित कर्मांशक, और गुण श्रेणी के द्वारा जो क्षय करते हुए जाते हैं, हाँ, वो क्षपित हो गए। तो ये शब्द क्षपित का अर्थ होता है क्षय करने वाले हैं, और बस। बाकी एक एक गवाने वाले हैं और एक कमाने वाले। गुणी निर्जा कर रहे, गुणित कर्मांशिक हो गए जी, गुण श्रेणी निर्जा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुणित कर्मांशिक की जब चर्चा आएगी तो उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, अभी तो इतनी क्षपित की है हम लोगों ने रखी है। अगला प्रश्न लेते हैं। सुनीता उकलकर दीदी, आपका पूरा नहीं हुआ, जल्दी से पूछिए मुझे, फिर सुनंदा दीदी के पास जाऊंगा मैं। भैया जी, क्षपित कर्मांशिक जो है उसे रुजु गति से जन्मा हुआ लेना है या मोड़ा गति से? रुजु गति से ही लेना ऐसा पड़ेगा? इन्होंने कहीं पर भी नहीं दिया है, उसका कोई संबंध नहीं है यहाँ पर। नहीं दिया? नहीं, क्योंकि दो तीन समय की चर्चा ही यहाँ पर नहीं है। क्योंकि आप दो तीन समय में उसको अनाहार करके उसको बचाने के लिए जाओगे और उसकी आयु ज्यादा है, तो क्योंकि भव स्थिति की चर्चा यहाँ पर उन्होंने कहीं पर नहीं करी है। बस एक एक यहाँ पर तरीका बताया है उन्होंने कि किस प्रकार के भव धारण कर दिए, उसके आगे जाकर के यहाँ पर चर्चा नहीं है ज्यादा। ठीक है। और आज हमारा प्रकरण जो है 23 प्रकार की वर्गणा का है, उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा क्षपित को समझ रहे हैं। इसके आगे पीछे बहुत सारी चर्चा है क्षपित की, तो हम जितना समझना है आज उतना ही रख देते हैं। प्रमोद जी आपके पास आऊंगा मैं, एक मिनट। सुरेंद्र पाटिल दीदी, फिर उसके बाद पूर्णिमा दीदी, फिर प्रमोद जी, फिर अरविंद जी, फिर कुसुम दीदी। भैयाजी वंदना. नमस्तू महाराजजी. नमस्तू. मला म्हणायचं होतं की अनंत अनुबंधची विशेषणा असंख्यात वेळा करतो काय? असंख्यात? हा हा, तेच विचारायचं होतं. लिहून घेतले पण चुकीचं लिहायला नको म्हणून. नहीं, असंख्यात, असंख्यात बार। हम्म. और वो एक भव की चर्चा नहीं है, इतने सारे जो जन्म ले रहा है उसके अंदर सम्यक तो भी आनंद असंख्यात बार धारण कर रहा है, मतलब छूटता है धारण करता है, छूटता है धारण करता है, इस प्रकार से लेना। होय. हाँ, एक मिनट अनम्यूट करो, आप कुछ बोल रही थी। हाँ, पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण सम्यक्त्व धारण करता है. और हाँ, पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण कह दिया। असंख्यात कौन सा है, तो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है वो। हाँ, आणि इथं विसंयोजना असंख्यात बार प्रमाण ते किती म्हणायचं मग? वो भी पल्ले के असंख्यात ही है। बर बर. चलिए, उसके कांडक भी होते हैं। कांडक मतलब चार चार बार करने को एक कांडक ऐसा कहते हैं। तो 8 कांडक संयम के कहो या 32 बार संयम धारण किया ऐसा कहो, अर्थ एक ही होता है। पूर्णिमा दीदी। नमस्ते महाराज जी, वंदा में माता जी, वंदना भैया। भैया जी, बंद के बारे में एक प्रश्न है, पूछूं? अगर विषयांतर नहीं होगा तो पूछिए। बाद में पूछ लूंगी। हाँ, वही बेटर है, क्योंकि क्या है ना, जो लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये पहली बार सुन रहे हैं और उनको आकलन करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने ये चर्चा जो है पहले सर्वास सिद्धि में भी की है, इसकी चर्चा हमने गोमट सार के सम्यक्त मार्गना में की है। अब जो नए सुन रहे हैं उनके लिए मेरी चर्चा मुख्यता से चल रही है, इसलिए मैंने डबल उसका रिविजन कर रहा हूं मैं। अरविंद जी बोलिए। नमस्ते महाराज जी, वंदना ही माता जी, वंदना भैया जी। ये जो प्रत्येक शरीर की वर्गणा है, जो मिनिमम जगन्य जो कंसिडर किए, इसमें अपन एक पल्य -8 का 8 प्लस 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्त, जो मैक्सिमम अपन ने जो ये दी, और प्रयोग क्यों मिनिमम भी निकाल दिया? दोनों केस में अपन को। हाँ, तो दोनों केस में प्रत्येक शरीर की वर्गणा जो जगन्य दोनों केस में आएगी, मैक्सिमम मिनिमम दोनों आयुष्य में आएगी।
नहीं, मैक्सिमम की अभी तक चर्चा नहीं हुई, मैक्सिमम वाला स्वामी अलग है। ये जिनकी जघन्य हो रही है उनके पास मैक्सिमम कैसे होगी? नहीं, जो 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 अपन अपन ये जगन्य प्रतीक शरीर की वर्णना जो कंसीडर करते हैं, वो जो उनकी आयु है 8 वर्ष प्लस एक अंतर्भूत माइनस एक एक पूर्व कोटि। पूर्व कोटि, तो उनको ही मतलब ये कंसीडर कर रहे हैं मतलब। उनको ही कर रहा है, उनको ही कर रहा है। तो और जो वो भी कौन से? वो इस प्रकार की विधि से जन्म मरण करते आए हैं। एक तो शाही एक सपित कर्मा सिंह जो विधि से आए हैं, करेक्ट। और सबित कर्मा सिंह जो विधि वाले, उनका मतलब जो मतलब जैसे प्रोसेस हुई उनको मतलब निगोदिया शरीर उनका जीव नहीं होते मतलब, बराबर है। वो तो जब केवली बनेंगे तब उनके नहीं जाएंगे, उसके पहले तो ओके। रहेंगे, रहेंगे, बिल्कुल हाँ, रहेंगे। मतलब ये विधि करते करते जाएंगे, जब वहां पहुंचेंगे हाँ तब नहीं देखो, वो लेंगे। उसमें क्या बोला है, असंख्यात बार पृथ्वी का एक बना और मनुष्य बना हाँ, है। वो तो इसलिए जब पृथ्वी इसलिए का एक बनेगा तब नहीं होगे, जब मनुष्य बनेगा तब होंगे, जब देव बनेगा नहीं होगा। बराबर। तो जिन जो 8 जीव है, 8 जीव के शरीर में नहीं होते, अगर उसमें से कोई भव धारण कर लिया है तो उसमें नहीं होगा निगोदिया जीव। हम्म। किंतु यहाँ पर संख्या की तुलना करने के लिए अंत में जिनके साथ तुलना कर रहे हैं, उनके तो शरीर में निगोदिया जीव नहीं चाहिए, क्योंकि वो होंगे तो अगली कैटेगरी में चले जाएंगे। मतलब एक पूर्व आयु जो है उनको ही मतलब ये लागू होगा मतलब, शपित कर्मा सिंह विधि वाले वो को। क्यों लागू होगा? क्योंकि हम्म। उनके पास निर्जरा का समय ज्यादा है, सहयोग केवली एग्री का एग्री समय ज्यादा है, इसलिए एग्री उनको एग्री लिया, एग्री इसलिए एग्री उनको एग्री। लिया। अगर ये दूसरा कोई जीव है, क्षपित कर्मांशी किसी प्रकार की सब चीजें करके अंतिम भव में आया है, किंतु उसके पास में 1 कोटि पूर्व की जगह पर 1 लाख वर्ष की आयु है। हम्म। 8 वर्ष के बाद केवली बनने की जगह पर मान लो कि वो 50,000 वर्ष जाने के बाद में फिर वो केवली बने हैं, तो उनके पास एक तो सहयोग केवली काल जो है वह कम मिल जाएगा उनको, इसलिए उनकी हम्म। निर्जरा उतनी नहीं होगी जितनी एक पूर्व कोटि वाले की होगी। और ये सहयोग केवली काल जो इतना बड़ा रहेगा, इसमें समोषण के साथ वो उपदेश वगैरह होता ही रहेगा, ऐसा ही होगा ना। अब ये समवसरण की चर्चा यहाँ पर नहीं है, मतलब तीर्थंकर ओके की अपेक्षा से नहीं लिया, केवली भगवान है। अब ओके केवली ओके। भगवान है तो वो जिस प्रकार की केवली है उस प्रकार की उनकी सब ठीक है व्यवस्था ठीक है। बनेगी। ठीक है वंदना भैया जी। मतलब भाई उस चीज को कटाक्ष से यहाँ टाल रहा हूं, क्योंकि उसकी यहाँ पर विवक्षा नहीं है। ठीक है, समझ गया समझ गया। यहाँ पर विवक्षा सिर्फ उनके कर्म नो कर्म की संख्या और प्रत्येक शरीर की संख्या, बराबर, एग्जैक्टली बस एग्जैक्टली इतनी सी एग्जैक्टली। चर्चा है यहाँ पर। और ये अपनी पीडीएफ में ये गुण संक्रमण किस में है, ये अपने जो आप ये अभी 84, ये कर्मित देखो यहाँ ये पूरा का वर्णन जो वर्गणा का वर्णन है, तो वर्गणा का जो चार्ट दिया है उसके नीचे है, और 84 नंबर का जो पृष्ठ है सम्यक तो मार्गणा का, और वहां ओके पर ओके। हमने लिखा भी है कि 84 नंबर के पृष्ठ के ऊपर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन क्षपित कर्मांशिक की और गुणित कर्मांशिक की मिल जाएगी। ठीक है भैया जी, वंदना भैया 84 जी। नंबर पृष्ठ पर मिल जाएगी। वंदना भैया जी, बहुत अच्छा। किंतु सारे पन्ने खोलते जाना, डायरेक्ट 84 पर मत जाना। क्या है ना कि उस निमित्त से बाकी के पन्ने जो है वो भी खुल जाएंगे, और उसको भी थोड़ी सी हवा हवा लगी कि नहीं लगी कि मालूम नहीं, पर अपने तो दृष्टि तो उस पर पड़ जाएगी। प्रमोद जी, लखनऊ बोलिए। मैं ये कह रहा था कि इसमें ये लिखा असंख्यात बार अनंतानुबंधी की विसंयोजन, तो विसंयोजना तो केवल सहायक समर्थ के लिए की जाती है या उपसम द्वितीय नहीं, उपसम में की ऐसा जाती नहीं है? है, चारों गति में भी होती है। और जब जीव वो उद्वेलना काल खत्म करते ही उद्वेलना के साथ करता है, प्रथमोपशम आदि करता है, तब भी उसकी होती है। तो इतनी बार तो वो जीव स्थावर में जाकर के यहाँ पर आ रहा है, तो उसकी तो जब वो अगर, तो फिर वो तो प्रथमोपसम करता है ना, दोबारा आके हाँ प्रथमोपसम तो करता है। जब तो प्रथमोपशम करेगा, विसंयोजना कहाँ होती है वहां पे? विसंयोजना तो केवल सहायक के लिए होती है या उपसम में, साइक के लिए द्वितीयोपसम या में? द्वितीयोपशम के साथ में होगी। और ऐसा एकांत नहीं है, ये इसी के ऊपर हमारी पिछली बार आचार्य से चर्चा हुई थी, अगर आपको याद है। क्योंकि फिर असंख्यात बार कैसे बनेगा? क्योंकि द्वितीय हाँ, वही ऑप्शन मेरा 4 बार होता है, और क्षयिक वाला तो हाँ, सिर्फ एक ही बार क्षयिक बनेगा। तो हाँ, जी असंख्यात जी, बार वही। कैसे बनती है? तो इसीलिए तब पता चला था कि क्षयोपशम के समय में भी ऐसी बहुत बार होता है कि अनंतानुबंधी की विश्लेषणा करते हैं, अलग अलग जगह पर तो अलग ये अलग। तो हाँ, क्षपना सर का इसका प्रकरण निकाल करके इसको आपको बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली असंख्यात बार कैसे किस अपेक्षा से लिया है। इससे यह सिद्ध होता है कि सिर्फ क्षायिक सम्यक दृष्टि बनते वक्त और द्वितीयोपशम के समय नहीं, अन्य बार भी अनंत अनुबंधी की विशेषणा होती है, और चारों गति में होती है। क्योंकि अगर हम ये दो ही गति में मानेंगे, मतलब दो ही चीजों में मानेंगे, क्षायिक सम्यक दृष्टि बनना और द्वितीयोपशम, ये दोनों भी चीजें मनुष्य गति में होती है, तो फिर चारों गति में अनंत अनुबंधी की विशेषणा होती है, ऐसा कैसा कहेंगे? तो वो जब जब कहा है, जी। इसका मतलब ही है कि वो असंख्यात बार होना और चारों गति में होना, ये इससे सिद्ध होता है।
हमारे लिए तो अपूर्व श्रुत हो गया ये भी। हाँ तो ये हाँ, होना ही होना है भाई, होना ही होना है। आश्रित पूर्व तो तब तक होना है जब तक 13वें गुण स्थान में नहीं जाते, तब तक सबको जी आश्रित जी। पूर्व होना है। सुरेखा दीदी। वंदना भैया जी, हाँ दीदी वंदना मैं ये बोलिए। पूछ रही थी कि जो सम्यक असंख्यात बार सम्यक धारण किया और सम्यक जितनी बार धारण किया उससे थोड़ा क्या वो, उसके आगे क्या कहा आपने, अगर वो क्या छोड़ा बोला नहीं बताया? होगा, अगर छोड़ा नहीं तो फिर से धारण करने की जरूरत ही नहीं बनेगी। अच्छा असंख्यात बार धारण किया, इसका अर्थ ही है असंख्यात बार छूट गया था, अच्छा। है ना। फिर उससे थोड़ा आगे उसके क्या बताया आपने? उसके आगे बताया था कि उससे थोड़ा सा कम वो देशवृत्ति बना, अच्छा। और उससे भी अच्छा। बहुत कम, मतलब सिर्फ 32 बार वो सकल संयमी बना। हाँ ये तो ठीक है वंदना ना। भैया जी। तो देख लेना उनको एक तरीके से, जितना ज्यादा देर तक रख के, मतलब जहां जहां पर ज्यादा निर्जरा होती है, ऐसे सब चीजों को एक साथ लेकर के उन सब से घुमा घुमा करके उनको आयोग केवली बनाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि तब जाकर के वो वर्गणा कम होती है। चलो, तो अच्छा सबको जघन्य वर्गणा के स्वामी समझ में आ गए? ठीक है, धन्यवाद आ भैया। गए, बहुत बढ़िया। चलिए, अब उत्कृष्ट, कौन सी? प्रत्येक शरीर वर्गना की उत्कृष्ट, वो कितनी उत्कृष्ट होती है? तो कहते हैं जघन्य से कितनी अरे सोनू ज्यादा है? बहुत साल में दिखे। जघन्य से कितनी ज्यादा है प्रत्येक शरीर वर्गना? तो कहते हैं कि पल्ल के असंख्यातवे भाग प्रमाण ज्यादा है, अनंत गुना नहीं है। पल्ल के असंख्यातवे भाग मतलब असंख्यात गुना ज्यादा होती है जघन्य से। उत्कृष्ट की संख्या किसके? प्रत्येक शरीर वर्गना की संख्या। जघन्य राशि से उत्कृष्ट राशि कितनी बड़ी है? असंख्यात गुना बड़ी है। तो असंख्यात कौन सा? पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण। हाँ, यहाँ पर एक और चीज पीडीएफ में लिखी है, जो शतखंडागम महाग्रंथ राज की अपेक्षा से मैं बता रहा हूँ। प्रभु जी, आपने जो पूछा था उसी का एक भाग इसमें है, इसलिए इसको भी यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। एक ज्ञान की अपेक्षा से इसको ग्रहण करना, कि ये जो अधिक से अधिक बार 32 बार जैसे सकल संयम को धारण किया जाता है, वैसे देश संयम अधिक से अधिक कितनी बार? क्योंकि अनुयोग द्वारों में जो वर्णन आता है वो काल का, अगर अनुव्रति बने तो कितनी देर तक अनुव्रत को टिका सकते हैं, और अगर अनुव्रत छूट जाए तो अनुव्रत कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने समय के बाद प्राप्त कर सकते हैं, इसकी चर्चा अनुयोग द्वार में है। किंतु निगोद से निकल करके मोक्ष जाने तक कितनी बार ज्यादा से ज्यादा व्रत को धारण कर सकते हैं, संयमा संयम को धारण कर सकते हैं? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उत्कृष्टता से ज्यादा प्रथमोपशम सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व, देश संयम और अनंतानुबंध की विशेषता, ये चारों चीजें ये अधिक से अधिक असंख्यात बार कर सकते हैं। और असंख्यात कौन सा है? पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण। तो प्रथमोपशम सम्यक तो भी एक जीव को मोक्ष जाने तक असंख्यात बार हो सकता है। शायब शमिक सम्यक्त्व असंख्यात बार हो सकता है। देश संयम असंख्यात बार हो सकता है। और अनंतानुबंध की भी संयोजना, वो भी वो असंख्यात बार कर सकता है। ये असंख्यात कौन सा है? पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण। ये चार चीजों को समझ लेना। षटखंडागम 10/4, सूत्र 71/294, ये पीडीएफ में दिया है, बस यहां पर मैंने बताया। पीडीएफ की अगर आप लोग 78 नंबर की पेज देखेंगे, चारों ग्रुप के ऊपर मैंने ये पीडीएफ भेजी है सम्यक तो मार्गणा की। तो जो लोग ग्रुप के ऊपर है उनको ये मिलेगी मिलेगी, जिनको और भी चाहिए, जिनको नहीं मिली मुझे मैसेज कर दे। हाँ प्रमोद जी बोलिए। क्या बताया? प्रथमोपशम और प्रथमोपशम भैया प्रथमोपशम जी। सम्यक्त्व, वेदक हाँ सम्यक्त्व, ठीक है। संयमा संयम और और अनंतानुबंधी की विषय योजना। ठीक। चलिए, मतलब इतनी बार धारण करोगे तो उसके बाद में मोक्ष अवश्य है, ये पक्का।
तो अब तक कितनी बार हो गए हैं? सुरेखा पता दीदी, नहीं। सुरेखा दीदी हमारी सप्तम प्रतिभाधारी है, तो दीदी कितने हो गए आप सोचो, असंख्यात में से कितने हो गए हैं, है ना? हम लोगों को लगता है हम व्रती बन गए, हम व्रती बन गए, हम व्रती बन गए, सब लोग वंदना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, कितनी बार बना तू? असंख्यात बार बनने का, बन सकता है ज्यादा, इसका जरूरत नहीं कि सबको असंख्यात बार बनना है, कोई 4 बार करके ही आगे मोक्ष को जा सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सबको असंख्यात बार करे। हाँ महाराज जी। पंकज जी, हाँ भगवान। अभी आप जो 32 बार जो कह रहे हैं ना, वो भावलिंगी मुनि की अपेक्षा लेना। जी जी। और दूसरी बात, में के रूप में गुणस्ता, आचार्य जी आपकी किस आवाज कट अर्थ रही में है, इसको आप खुलासा करें? भगवान फिर से एक बार बोलना, आवाज कट रही 32 थी। में 32 बार मुनि बने। नहीं, आवाज नहीं आ रही। हेलो। तो महाराज जी एक बार वीडियो बंद करके देखिए। हाँ, 32 भव में 32 बार मुनि बनेंगे क्या? 32 भाव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बार सकल संयम धारण कर लिया, भावलिंगी बन गए, तो एक बार हो गया, अब वो तो, छूटेगा और फिर से धारण करेंगे, ऐसा तो तो, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है। संयम तो इन्होंने अधिक से अधिक 32 बार ही संयम का ग्रहण होता है, इससे आगे संसार नहीं रहता, ऐसा इन्होंने कह दिया है। लेकिन अपने यहाँ पर जो प्रतिक्रमण में आता है ना, जगन्य सतत भवगणाने उक्कट्यन 2-3 भवगणाने, माने समाधि धारण करने के बाद 2-3 भव अथवा 7-8 भव के अंदर मोक्ष जाता है, तो फिर संयम धारण करने के बाद समाधि पूर्वक संयम साध लिया, तो फिर 32 बार किस अपेक्षा का आ गया? तो अगर हर बार अगर आप समाधि आपके सकल संयम के साथ में हो गई, ये जरूरी नहीं है ना, भावलिंगी तो है, भावलिंग छूट भी सकता है। तो संयम धारण कर लिया और समाधि के समय असंयमी हो गया, ऐसे अर्थ में अब आप आप ही लेते हैं? इसके ऊपर हमको बता दीजिए कि इसका संबंध कैसे लगावे। नहीं मतलब 32 वैसे द्रव्य क्योंकि लेंगे तो ये अनंत बार दो बनते हैं। विवक्षा, दो विवक्षा जो है, ये विवक्षाओं को एक साथ जोड़ने वाला कोई सूत्र अगर कहीं मिलता है तो इसको देखना पड़ेगा। आप जो प्रतिक्रमण पाठ की बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो षटखंडागम में जो आया है, इसके ऊपर अभी अमित सागर जी महाराज को भी पूछ लेते हैं। भगवान, आवाज हमारी पहुंच रही है अमित सागर महाराज तक? भगवान, यहाँ पर एक जिज्ञासा उठ रही है विद्याधर महाराज के द्वारा, वो कह रहे हैं कि भाई 32 बार तो ज्यादा से ज्यादा भावलिंग धारण कर सकते हैं, तो क्या वो 32 भव समझना है? और दूसरी बात, ये जो 7-8 उत्कृष्टता से और कम से कम 2-3 भव जो प्रतिक्रमण में आता है, उसका इसके साथ संबंध कैसे लगावे? देखो ऐसा है, वो ज्ञान के साथ भी लगता है, मन पर ज्ञान आदि के साथ भी लगता है कि जो है इतने पढ़ने पर उसके जगन्य भाव इतने रहते, उत्कृष्ट भाव इतने रहते, तो स्वरूप भेद और स्वामी भेद की अपेक्षा उसको भेद करना पड़ेगा। मतलब विवक्षा ही देखनी पड़ेगी कि इस अपेक्षा से कहा हाँ, एक सम्यक की अपेक्षा और दूसरा जो है संयम की अपेक्षा। कैसे कैसे नहीं कैसे? चले इस विषय को और एक बार आगे बढ़ाएंगे अब, किंतु आचार्य महाराज यहाँ पर विराजमान हो चुके, तो आज हम आज के इस कार्तिकेय परीक्षा ग्रंथराज के स्वाध्याय को यहीं पर समापन करते हैं। आचार्य भगवान सभी गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाका। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।